Yeah. So in 11th question, the relation between time and distance is, so t is equal to alpha x square प्लस बीटा एक्स आपको रिलेशन दिया है, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट. द रिटार्डेशन इज, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मतलब बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, राइट. इसका मतलब हमको बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट a which is dv by dt and b which is dx by dt. मतलब फाइनली what we are supposed to do is, हमको चाहिए a which is dv by dt. रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन बट नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो मैंने आपको बताया था चेन रूल, दैट वाज dv और dt, इनको अलग अलग कर देते हैं और dx और dx एडजस्ट कर देते हैं, राइट. इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि एक्सेलरेशन a मिल गया, dx by dt is v and dv by dx. बाय द वे, अगर आपको डायरेक्टली ये स्टेप पे आना कंफ्यूजिंग लगे तो यू डोंट हैव टू डू दिस. इतना तो पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के लिए हमको dx by dt चाहिए. दिस इज व्हाट यू मस्ट नो. इतना तो पता होना चाहिए. इफ यू नो दिस देन इट इज फाइन, इफ यू डोंट नो दिस देन इट इज अ ट्रबल. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग. डिफरेंशिएटिंग मतलब डेरिवेटिव लेना. डिफरेंशिएटिंग with respect to with respect to time मतलब t. मतलब मैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू t. क्यों, समझेगा आगे. सो dt बाई dt ये तो 1 होने वाला है. d dt ऑफ दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये हो गया 1. पहले टर्म में राइट हैंड साइड के पहले टर्म में अल्फा एक्स स्क्वायर है, उसमें से अल्फा कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x dx बाई dt. कैसे आता है मैंने आपको बताया था. एक काम करते हैं, यहाँ पे हमेशा मैथमेटिक्स के लिए एक छोटा सा बॉक्स अलग रख देंगे. ये दिस विल मीन दैट वी आर पुटिंग डाउन एक्स्ट्रा थिंग्स हियर. तो व्हाट वी नो इज डेरिवेटिव ऑफ any function of x with respect to t और function of x raised to n है, तो ये होता है n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x with respect to t. वही किया है हमारे केस में. f of x मतलब x और n मतलब 2, तो 2 टाइम्स ऑफ x रेज टू n माइनस 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ therefore derivative of x raised to 2 with respect to t is n मतलब 2, f of x मतलब x raised to 2 minus 1 dx by dt. ये जनरल रूल है डेरिवेटिव का. आप डेरिवेटिव जब सीखोगे तब सीखोगे, बट ये आपको पता होना चाहिए अभी, राइट. So we already know what is derivative of x square with respect to t, plus बीटा कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ये आएगा अगेन dx by dt, राइट. देन हमें जो कुछ भी दिया गया है यहाँ पे, whatever we have obtained so far, उसमें से हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे dx by dt कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये आ जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा. फिर ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को हम लोग दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आ जाएगा, राइट. अब ये 2 और अल्फा सेम दिख रहा है, तो मुझे
this is 2, this is अल्फा x प्लस बीटा, ये होता है वेलोसिटी v। एंड इफ यू रिमेंबर, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एंड आई रिमेंबर क्योंकि मैंने ही करवाया था, राइट। एनीवेज, तो ये मिल गया v। हमें क्या चाहिए था, हमें पता है एक्सेलरेशन a इज नथिंग बट dv बाई dt, बट क्योंकि v ये t पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले नहीं सकता, तो मैंने dv और dt को जुदा कर दिया, है ना। तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर, वी आर क्रूअल पीपल, हम लोग इसको अलग अलग कर दिए। तो dv और dt को सेपरेट, dx dx एडजस्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज चेन रूल। ओके, तो ऐसा याद रखोगे तो अच्छे से हो जाएगा। यू हैव टू बी क्रूअल। दो अच्छे दोस्तों को अलग कर दिया, v और t दोस्त है क्योंकि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम नॉर्मली, ओके, बट ठीक है, अलग कर दिया और दोनों को एक कॉमन फ्रेंड दे दिया x dx dx, चेन रूल बना दिया हमने। इससे क्या हुआ कि ये जो dx बाई dt है ये तो बन गया v, और dv बाई dx करना पॉसिबल है हमारे लिए क्योंकि v इज अ फंक्शन ऑफ x। इससे क्या हुआ, a इज इक्वल टू v d dx ऑफ d dx ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी तो है 1/2 अल्फा x प्लस बीटा। इससे what we can do is d dx of 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -1। वापस से यही डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x का रूल लगाएंगे अब। सो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n with respect to x is n times of f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x, ऐसा रूल रहेगा, राइट। तो ये सॉल्व करोगे तो v -1 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -1 -1 is -2, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये करना पड़ेगा। तो जस्ट लेट मी मेक सम स्पेस, and because this question has been already done, so you have to do it for yourself once क्योंकि हमारा ऑलरेडी हुआ है v। देखो f of x मतलब इतना पार्ट, रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ f of x रेज टू n, दैट इज n मतलब -1, f of x रेज टू n -1, तो -1 तो n है और एक -1 करना पड़ेगा क्योंकि रूल बोलता है। फिर रूल हमको ये भी बताता है कि ऐसा छोड़ना नहीं, x का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, वो भी ले लिया। तो ये हो गया -v, राइट। ये आ गया आपका 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -2, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2 अल्फा पहले टर्म में से कॉमन dx बाई dx1, बीटा का डेरिवेटिव 0 क्योंकि बीटा कांस्टेंट था। ये होने के बाद हमको पता है कि a इज इक्वल टू -v अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया, और ऊपर 2 अल्फा है वापस से, और हमको ये भी पता है कि 2 अल्फा x प्लस बीटा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, ये इज नथिंग बट अगेन v, हमने देखा ये v है, राइट। तो ये आ गया -v ऑलरेडी, ये v का और एक स्क्वायर और 2 अल्फा, तो ये आ गया फाइनली -2 अल्फा v क्यूब। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, राइट। इजी, बहुत इजी। मेथड 1 इज वेरी इजी, ओके, है ना। डेरिवेटिव तो लेना है, क्या करना है, बट मेथड 2 तो इससे भी इजी है। कैसे, यूनिट्स मैंने पहले भी बताया था आपको, एंड यू शुड ऑलवेज नो दिस थिंग दैट units and dimensions matter a lot. They matter a lot. For the time being I am keeping it, एक मिनट,
मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, राइट, लेट मी मेक सम स्पेस। गुड, ऑल राइट, फाइन। मुझे मेथड 2 बताना है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। So in method 2, I have told you many times dimensional analysis. Dimensional analysis आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आया तो देखो क्वेश्चन इजी हो सकता था, लेकिन इफ यू डोंट नो दैट देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो मेथड 2 कैसे करेंगे? All right, so let us do method number 2. बात सिंपल है, अगर आपको इक्वेशन से डायमेंशन निकालने आते हैं तो t इज इक्वल टू, टी मतलब टाइम, मतलब सेकेंड। यहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर है और एक्स इज डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले बताया था, ये पहले चैप्टर में ही बताया था। ये फिजिक्स में अगर 3 टर्म्स है तो तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। मतलब टी भी टाइम है, अल्फा एक्स स्क्वायर भी टाइम है और बीटा एक्स भी टाइम है, करेक्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, देखो अल्फा एक्स स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर अल्फा के यूनिट्स या फिर डायमेंशन, यूनिट बोलता हूँ, अगर मैं सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर सेट कर लेता हूँ अल्फा के, ये अल्फा है, और एक्स स्क्वायर तो वैसे भी मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर टाइम बन जाएगा, राइट, टाइम बन जाएगा। तो व्हाट वी कैन से इज अल्फा हैज द डायमेंशंस ऑफ सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, मतलब टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर, मतलब टाइम into L raised to minus 2. Similarly, I can say beta has the dimensions of time into length raised to 1. Correct. Right. तो अगर मैं ऑप्शन ए चेक करता हूँ, अगर मैं यूनिट्स में लिख देता हूँ, ठीक है, डायमेंशन छोड़ दो, मैं यूनिट्स में लिखता हूँ। मतलब बेसिकली अल्फा के यूनिट्स क्या है, यूनिट्स में अगर आप लिखोगे तो मैं लिख देता हूँ मीटर, सेकेंड, सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और बीटा के यूनिट्स क्या है, सेकेंड पर मीटर। तो मैं अगर ऑप्शन ए चेक करता हूं, -2 अल्फा वी क्यूब, 2 तो 2 है, हमको यहाँ पे मतलब है डायमेंशन से, वी आर नॉट वरीड अबाउट अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज द डायमेंशंस और यूनिट्स ऑफ अल्फा, मैंने लिख दिया सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वी क्यूब, वी इज मीटर पर सेकेंड, उसका क्यूब, मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब, करेक्ट। तो फाइनली काट छाट करने के बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा, बराबर। तो डायमेंशनली तो आंसर नंबर ए आ ही गया हमारा, राइट। फिर आपको लेकिन क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि बी सी और डी ये ऑप्शंस जो है ये डायमेंशनली एक्सेलरेशन नहीं आ रहे। यूनिट्स से करो बेटर। ये मेथड आप कब अप्लाई कर सकते हो, व्हेन यू हैव बिकम एक्सपर्ट इन डायमेंशनल एनालिसिस ओरली। or as far as I can see from here, what I can see is that only one option is there which has the dimensions of acceleration, right? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, सेकेंड टाइम है, तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन क्योंकि आपको करना है, ये हमने पहले भी लिया है। सो आई एम इंटेंशनली रिपीटिंग सच
important questions. Next, the velocity of a particle is v equal to v0 plus gt plus ft square if its position is x equal to 0 at t equal to 0, then its displacement after unit time is, देखो velocity आपको दिया है राइट right. उसके बाद आपको बोला है अगर उसका पोजीशन इनिशियली t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 अगर था तो 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा. व्हाट इज गिवन p v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर. हमको पता है v क्या होता है dx बाई dt इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर. फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, आई हैव टोल्ड यू, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, एक x एक t है, तो क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करो. मतलब मैं x को एक साइड पे रखता हूँ और मैं यहाँ पे v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर और dt को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ. फिर मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू इंटीग्रेट, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना. सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ sides, therefore you will integrate, correct, okay, and integrate on right hand side also. और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था लिमिट्स ऑन द इंटीग्रल, क्या बोला है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1, है ना. पहले t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था, फिर पूछा है कि t इक्वल टू 1 पे कितना होगा, मतलब लिमिट्स किसके दी है टाइम के, तो मैं यहाँ पे 0 से 1 ले लूंगा. गुड. और आपको पूछा क्या है x पूछा है एट t इक्वल टू 1, देयरफॉर dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, लिख दिया, करेक्ट. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों में से किसी में भी एक साइड पे भी लिमिट्स आ गए तो कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, वो आप फर्दर डिटेल्स में सीखोगे जब आप मैथ्स करोगे तब, राइट. गुड. तो अभी आपको जितना समझ में आ रहा है, जितना आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो उतना करो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, सिर्फ रूल्स है बेसिक. गुड. तो मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म है तो तीनों को इंटीग्रेट कर लो, v0 dt प्लस g dt प्लस ft स्क्वायर. लिमिट सबके सब पे 0 से 1 होगा तो मैं डायरेक्टली बाहर कॉमन ब्रैकेट को ही लिख देता हूं ऐसा. फिर मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, इंटीग्रेशन के भी बाहर, यहाँ पे डेरिवेटिव तो है नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन है उसके बाहर, प्लस जी भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर कर दिया, राइट. गुड. राइट. लेकिन एक चीज मैंने मिस कर दी. वो क्या मिस किया मैंने, यहाँ पे जी के साथ एक टी भी था, अगर वो मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये टी लिखना जरूरी है, प्लस एफ, और यहाँ पे डी टी नहीं लिखा, लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है. तो टी स्क्वायर डी टी 0 से 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू v0 t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2. ऐसा क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू जनरल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन. मैं वापस लिख देता हूं, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ डाले, अब जगह नहीं मिल रही है, यहाँ पे लिख देते हैं. I have told you earlier integration t raised to n dt is equal to t raised to n plus 1 upon n plus 1, बस वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. f इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 2, उसका फॉर्मूला है t रेज टू 2 प्लस 1 मतलब 3 अपॉन 3 और लिमिट 0 से 1. फिर मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ऐसा 0 से 1 लिमिट हो
तो पहले अपर लिमिट डालो। अपर लिमिट मतलब वेरिएबल में, वेरिएबल कौन सा था, टी। कैसे आया, ये डी टी लिखा है तो वेरिएबल टी है ना, और लिखा भी है कि पहले टी 0 था अब टी 1 हो गया, तो वेरिएबल मतलब पैरामीटर जो चेंज हो रहा है वो क्या है, टी है। तो क्या करेंगे, जहां जहां टी दिखता है ना, पहले पहले वहां वहां पे 1 डाल दो। फिर ये अपर लिमिट डाल दिया हमने, फिर माइनस कर लो, फिर जहां जहां टी दिखता है वहां वहां 0 डाल दो। अब क्योंकि 0 सब्सटीट्यूट करने के बाद पूरा ही 0 होने वाला है, इसलिए हम लोग अपना टाइम पास करेंगे नहीं। तो 0 सब्सटीट्यूट करने 0 ही होगा, तो फिर स्पेस भी बचा लेते हैं। ऐसा आ गया, मैं डायरेक्टली एक -0 लिख देता हूँ, खत्म। तो हो गया आपका x इक्वल टू v0 प्लस g/2 प्लस f/3। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। है क्या ऐसा कहीं पे, g/2 f/3, ऑप्शन नंबर बी। आई एम रिपीटिंग अगेन वेरी स्लोली। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft² दिया था, और बोला है अगर पोजीशन x इक्वल टू 0 है एट t इक्वल टू 0 पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, हमको ये पूछा था एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। हमने एक सिंपल सा काम किया, v को लिखा dx/dt, ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्योंकि मैं x को एक साइड पे रख सकता हूँ, मैं t जहां दिख रहा है उसको अलग साइड पे ले जा सकता हूँ। तो मैंने वेरिएबल को कर दिया सेपरेट। एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो काम क्या होता है, इंटीग्रेट करना, कर दिया इंटीग्रेट। लेकिन हमको यहाँ पे टाइम का लिमिट्स भी दिया है, लोअर वैल्यू 0 है, हायर वैल्यू 1 है, तो डाल देंगे 0 to 1। फिर इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो हो गया सॉल्व, खत्म। राइट, आई अंडरस्टैंड, आई नो इंटीग्रेशन आपका कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर्मूला। और एक चीज, ये जो मैंने मॉड्यूल्स दिए हैं ना, आई डोंट नो इफ आई एम कैरिंग वन ऑफ देम विथ मी नाउ। यस, रिकॉर्डिंग में आने दूंगा ये, बिकॉज यू शुड नो दिस। ये पहला ही मॉड्यूल का पहला ही चैप्टर, चैप्टर 0 बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, उसमें मैंने पूरा का पूरा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का फॉर्मूला इंक्लूड करवाया है, सब कुछ है वहां पे। पेज नंबर पेज नंबर 14 पे है सारे फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के। तो मॉड्यूल्स इसलिए दिए हैं कि आप पढ़ो, तो वो पढ़ो। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240-meter high with initial speed of 10 and 40 meter per second respectively. Which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to one? Very good. Assume stones do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance and take g equal to 10. वेरी एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा है, हमारे पास दो क्लिफ है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अ क्लिफ, राइट? इट इज जस्ट अ माउंटेन, और बहुत ऐसा सीधा ऊपर, है ना, मतलब इसका स्लोप डायरेक्टली इंफिनिटी, ऐसा क्लिफ होता है। दिस इज काइंड ऑफ अ माउंटेन, ओके, राइट? ओके, तो ये क्लिफ है, मान लो हमने ये क्लिफ से, एक क्लिफ है हमारे पास, यहाँ से दो स्टोन को हमने फेंका, थ्रोन अप, ऊपर फेंक दिया, ओके, दोनों को ऊपर फेंक दिया। एक का स्पीड था, इनिशियल स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का इनिशियल स्पीड था 40 मीटर पर सेकेंड। जब मैं डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं कर रहे, हम लोग सेकेंड स्टोन का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन, मतलब पहला स्टोन पे हमने ओरिजिन सेट कर दिया,
मतलब थोड़ा और इमेजिन करोगे तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, ये पहला स्टोन था, राइट, ये दूसरा स्टोन था, अब दोनों मूव हो रहे हैं, तो मैं जो कुछ भी मेजरमेंट लूंगा वो ओरिजिन मैंने पहले स्टोन पे सेट करके रखा है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, बिकॉज वो वही बोल रहे हैं आपको। अच्छे से पढ़ोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन of relative position of second stone with respect to one, मतलब the measurements that I am making, they are with respect to the first stone and not with respect to someone standing on the ground at rest. इतना समझा है, that is sufficient, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है। और अगर आपको नहीं भी समझा होगा तो ग्राफ देख के ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हम लोगों ने, सिंपल है। So if you look at the graph, y2 minus y1, y2 minus y1, y2 minus y1, y2 minus y1, this is y-axis. तो डेफिनेटली हम लोगों को y2 और y1 की इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि सेकेंड स्टोन को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। हमने एक क्लिफ के ऊपर फेंका है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब ये क्लिफ था। सेकेंड स्टोन पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, सेकेंड स्टोन। तो हम देख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड स्टोन टू रीच ग्राउंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड स्टोन टू रीच द ग्राउंड कैन बी फाउंड आउट बाय, इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने लास्ट सेशन में एक एग्जांपल लिया था, मैंने आपको बताया था इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, बात खत्म करो। पहले ऊपर गया, फिर स्पीड 0 हो गया केस 1, फिर वो स्पीड 0 से ग्राउंड पे आ रहा है केस 2, वैसा नहीं करना, सीधा ऐसा है, राइट। तो एस कितना 240 मीटर हुआ हमारा एस, करेक्ट। यू कितना सेकेंड स्टोन के लिए 40 मीटर पर सेकेंड दिया है वहां पे, टाइम तो फाइंड ही करना है। ए कितना 10, 2 और T²। यू हैव टू बी केयरफुल, ए विल बी माइनस जी, जी इज 10, माइनस क्यू क्योंकि मैंने क्लिप से पहले उसको ऊपर फेंका था, गोइंग अप, राइट, इट इज गोइंग अप, दैट इज बाय माइनस जी। और ये -240 लिखोगे, राइट, -240 लिखना पड़ेगा आपको। ये माइनस डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया, दैट इज यू हैव टू थिंक नाउ, क्योंकि मैंने ओरिजिन यहाँ पे सेट किया है तो ये नेगेटिव गया ना, -y गया, -240 डाउनवर्ड गया है। ये मैंने शायद पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसा ही लिया था। तो इट इज सिंपल, देन यू हैव 5t² प्लस 4tt, तो मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाता हूँ, -240 इक्वल टू 40t माइनस 5t², करेक्ट। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन चेंज कर देता हूँ, तो 5t² माइनस 40t इक्वल टू 240, और इक्वल टू की जगह पे -240 लिख देता हूँ, इक्वल टू 0, 5 कॉमन निकल जाएगा, तो t² माइनस 8t माइनस 120 इक्वल टू 0, करेक्ट। फिर आपको आने चाहिए यहाँ पे रूट्स निकालना, और वो आना ही चाहिए, t कॉमन, t माइनस 8, करेक्ट, राइट। हाँ, मैंने रूट्स, आई मीन आई हैव टू राइट डाउन रूट्स ऑफ कोर्स, तो मैं लिख सकता हूँ इसको t², राइट। हाउ टू फाइंड आउट टू नंबर्स जिसका प्रोडक्ट -120 होगा और एडिशन -80 होगा, -20, 12 8 जा इज 120, राइट, 12 8 जा इज 120, राइट। तो करो एडजस्टमेंट, तो भाई देवी वो आप करते रहोगे,
मैं एक फाइनल ऑप्शन जो आएगा, रूट्स निकालना आपको आना चाहिए स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। तो अल्टीमेटली व्हाट यू मस्ट गेट इज, फर्स्टली आपको मिलना चाहिए यहाँ पे t-12 t+8 इक्वल टू 0। करेक्ट, वो आपको सॉल्व करना है, दैट यू विल डू, खुद करो वो, राइट। तो इफ आई हैव रिटन इट करेक्टली, 5 कॉमन निकाला था, 5 कॉमन निकाला था मैंने, हाँ, तो दिस स्टेप इज रॉन्ग बट एनीवेज यू कैन डू इट, खुद कर लेना, ये छोड़ दो। तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 12 और t इज इक्वल टू -8। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो t इक्वल टू 12 सेकेंड। सेकेंड स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने पर के लिए 12 सेकेंड लग गए। ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगा, पहले स्टोन से ज्यादा लगेगा, क्यों? एक, दोनों को सेम हाइट से थ्रो किया है और दूसरे स्टोन को ज्यादा वेलोसिटी के साथ ऊपर थ्रो किया है। तो अगर आप किसी स्टोन को ज्यादा वेलोसिटी के साथ ऊपर थ्रो कर रहे हो तो ज्यादा ऊपर जाता है, ज्यादा ऊपर जाएगा तो नीचे आने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, सिंपल लॉजिक है, राइट। सिमिलरली फॉर फर्स्ट स्टोन, तो ये सेकंड स्टोन का हमने निकाला था, फॉर फर्स्ट स्टोन भी सेम लॉजिक यूज करोगे, -240 इक्वल टू, सिर्फ u उसके लिए अलग है, 10 है, -5t²। करेक्ट, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, गुड, यू हैव टू डू दिस। फिर आपको इसके जो रूट्स मिलेंगे, बेसिकली यू विल गेट t-8, 5 कॉमन निकाल लिया, t² 2t, और यहाँ पे 5 कॉमन निकाला है, तो राइट, गुड। तो t-8 एंड आई थिंक t+6 ऐसा आना चाहिए, इक्वल टू 0, t² 68 -2 आ गया, राइट, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू -6, वापिस से -6 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं होगा, तो t2 मिल गया, t1 मिल गया। और मैंने बताया था आपको, ऑफ कोर्स जिस स्टोन को ज्यादा वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका है वो ज्यादा ऊपर जाता है, तो उसको नीचे आने में टाइम ज्यादा लगता है, तो वी आर एट द राइट ट्रैक, तो वी आर डूइंग थिंग्स ऑन द राइट ट्रैक। ये चेक करते रहना पड़ेगा वेदर यू आर डूइंग थिंग्स ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। गुड, गुड। तो just let me make some space, you go here and you go here, good, right। तो हमको ये तो मिल गया कि कितना टाइम लगा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए, देखो थोड़ा सा फिजिक्स अभी कनेक्ट करो। बात ऐसी है कि दोनों में से एक स्टोन 8 सेकंड के बाद ग्राउंड पे आ गया, राइट, करेक्ट, मतलब कम से कम 8 सेकंड तक दोनों स्टोन एयर में थे, दूसरा लेट आ रहा है, ठीक है, और कम से कम 8 सेकंड के लिए दोनों स्टोन एयर में थे। तो इसलिए मैं बोलूंगा ड्यूरिंग फर्स्ट 8 seconds both the stones were in the air, right, ओके। और ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है सेकंड स्टोन का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और उसका ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, भूलना नहीं। Which of the following graph best represents the time variation of relative position of second stone with respect to the first? फर्स्ट ग्राउंड पे आ गया मतलब फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा ना, इसलिए जब तक दोनों एयर में थे तब तक का वेरिएशन देखो पहले। गुड, व्हाट वी कैन डू इज, कैन वी राइट डाउन y2 minus y1 इक्वल टू u2 minus u1t? क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज y2 is equal to u2t plus half at², y1 equal to u1t plus half at², दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया,
और क्यों लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि मैं पहले 8 सेकंड की बात कर रहा हूँ और पहले 8 सेकंड तो दोनों के दोनों एयर में थे, राइट। तो जो पहले पार्ट में हमने सॉल्व किया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकंड स्टोन टू कम टू द ग्राउंड एंड फॉर द फर्स्ट स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ये सिर्फ इसके लिए था, ये पता करने के लिए कि कम से कम कितना टाइम दोनों स्टोन एयर में थे, अदरवाइज इसका कोई नीड नहीं है, राइट। तो यू शुड नो दिस। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे मिला y2 माइनस y1 इक्वल टू u2 माइनस u1 टाइम्स ऑफ t। गुड। तो राइट, तो दिस इज व्हाट, y2 माइनस y1 इक्वल टू u2 माइनस u1, 40 और 10, 40 माइनस 10 t, तो y2 माइनस y1 इक्वल टू 30t। Someone of you asked me this particular thing, y2 minus y1 equal to 30t looks like what? It is a straight line passing through origin. तो सबसे पहले पहले 30 सेकेंड्स तक, पहले सॉरी नॉट 30 सेकेंड्स तक बट सॉरी, पहले पार्ट में y2 minus y1 equal to 30t will be a straight line passing through origin। वो सबके सब केस में है, a भी है स्ट्रेट लाइन पहले 8 सेकेंड तक, ओके, फर्स्ट 8 सेकेंड तक, फॉर द फर्स्ट 8 सेकेंड both stones are in the air, ग्राफ आया y2 minus y1 equal to 30t। डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए। क्यों डिफिकल्ट हो गया? चारों के चारों ग्राफ अगर आप देखोगे तो चारों के चारों ग्राफ में सिर्फ बी ऐसा है जहां पे पहले 12 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन दिखाया, मतलब बी तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर अभी ए, सी और डी में से एक चॉइस हमारे पास होगी, राइट। देन फिर क्या करेंगे? फिर 8 सेकंड के बाद क्या हो रहा है वो देखेंगे। पहले 8 सेकंड का हो गया, फिर आफ्टर 8 सेकंड्स क्या होगा वो देखना पड़ेगा। आफ्टर 8 सेकंड्स we'll have to see what happens after 8 seconds। क्या करेंगे फिर आफ्टर 8 सेकंड, कैसे निकालोगे? सिंपल है, y2 इज इक्वल टू u2t प्लस, मतलब माइनस, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 240। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा, प्रोवाइडेड यू पे प्रॉपर अटेंशन। ओके, और ये क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको लिंक लगाना डिफिकल्ट होता है एंड देन इट इज इजी। ओके, अब ये जो आफ्टर 8 सेकंड का इक्वेशन कहां से आया? हमको ऑलरेडी पता था y2 क्या है, u2t प्लस 1/2 at स्क्वायर, करेक्ट। वही लिखा है, a की जगह पे माइनस जी लिखा है। क्यों आएगा माइनस जी? क्योंकि पहले दोनों ऊपर जा रहे थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोशन के स्टार्ट में क्या हो रहा है वो देखना। इनिशियली अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो a इक्वल टू प्लस जी, इनिशियली अगर ऊपर जा रहा है तो a इक्वल टू माइनस जी। ये सम साइन कन्वेंशन है, ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इनिशियली क्या हुआ, हमने ऊपर फेंका ना, a इक्वल टू माइनस जी लिखना पड़ेगा। तो इतना पार्ट जो है ये तो इजी था, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 at स्क्वायर, करेक्ट। मैंने ऊपर क्या बोला है, आफ्टर 8 सेकेंड, आफ्टर 8 सेकेंड नो, पहले 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था वो तो माइनस करना पड़ेगा ना मुझे, इसलिए मैंने माइनस 240 किया है। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है 30 इंटू टी, 30 इंटू पहले 8 सेकेंड में 240 का तो ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका था, तो वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। वाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज बिकॉज ये जो है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर जो है, ये आपको देता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड्स, मतलब 0 से लेके t सेकेंड।
लेकिन पहले 8 सेकंड में 240 हो चुका है ट्रेवल, तो मैं आफ्टर 8 सेकंड बोलूंगा तो फिर मैं वो क्यों वापस कंसिडर करूं, इसलिए मैंने माइनस कर लिया। राइट, गुड, इट शुड बी क्लियर। ऑल राइट, गुड। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बेसिकली, you should know what is this. This is parabolic, ये पैराबोलिक आता है। तो अभी मुझे बताओ पैराबोलिक कहाँ दिख रहा है हमको, ये पैराबोलिक है क्या, ए नहीं, ये पैराबोलिक है क्या, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो you have to know what is the form of this इक्वेशन, ग्राफ कैसे दिखता है देखना पड़ेगा आपको। नहीं समझा ना, मैं आपको एकदम सिंपल सी ट्रिक देता हूँ, अगर आपको नहीं समझा तो t की वैल्यू 9 सेकेंड डाल के देखो और देखो y2 minus y1 क्या आता है। You have to do this because that's the only way out now. So you have to see what happens, right? Good. तो वो देखो और you get option number C. Right. बहुत हेवी है, मैं इसलिए रिपीट करने वाला हूँ पूरा क्वेश्चन। Doesn't matter if we solve only 3 questions in this lecture. Remember we are solving JEE main, so ठीक है। So, मैं आपको वापस एक शॉर्टकट बता देता हूँ इसका। All right. एक क्लिफ था, क्लिफ से 2 स्टोन हमने थ्रो किए, एक स्टोन 1 एक स्टोन 2। राइट, स्टोन 1 का इनिशियल स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। स्टोन 2 का था 40 मीटर पर सेकेंड। राइट, हमको बोला है चारों में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो बी सेकेंड स्टोन का रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 1 शो करता है, बेस्ट पॉसिबल ग्राफ। राइट, तो मतलब ग्राउंड से मेजर नहीं करना, दैट इज वेरी क्लियर। ग्राउंड से मेजर नहीं करना, हमको मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू 4 स्टोन। मतलब पहले स्टोन पे मैंने मेरा एक्सिस ओरिजिन सेट करके रखा है, कार्टेशियन एक्सिस मैंने सेट करके रखा है स्टोन 1 पे। स्टोन 2 का पोजीशन में मेजर कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्टोन 1, ग्राउंड से नहीं। ग्राउंड से नहीं करना है, मतलब हमको ये देखना है सबसे पहले कि स्टोन 1 या स्टोन 2 ग्राउंड पे कब पहुंच रहा है, ये देखना है। क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर अप्लाई कर दिया। राइट, दोनों केसेस के लिए। तो मुझे मिल गया T1 टाइम टू रीच ग्राउंड फॉर स्टोन 1 एज 8 सेकेंड एंड T2 टाइम टू रीच ग्राउंड फॉर सेकेंड स्टोन इज 12 सेकेंड। इसका मतलब पहले 8 सेकंड में दोनों स्टोन एयर में थे और तभी मैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार स्टोन 1 ग्राउंड पे आ गया फिर तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मेजर होगा ना, क्योंकि फिर स्टोन और ग्राउंड एक ही जगह पे है। राइट, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट 8 seconds both stones are in air। इसका मतलब ये कि पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, 8 सेकंड से पहले 8 सेकंड के बाद। दिस शुड बी अंडरस्टूड। मतलब ऑप्शन नंबर बी तो यहीं पे उड़ गया, क्योंकि 12 सेकंड में डिवीजन किया है, नहीं चलेगा। और पूरा मोशन 12 सेकंड का है, एक्चुअली पूरा मोशन 12 सेकंड का है। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 क्या था u2t प्लस 1/2 AT स्क्वायर, माइनस y1 क्या था u1t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये प्लस कब लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू पुट ब्रैकेट्स। मतलब y2 माइनस y1 क्या आ गया, क्या आ गया u2 माइनस
u1t, u2 क्या है 40, u1 क्या है 10, मतलब 30t। मतलब हमें क्या मिल गया, y2 माइनस y1 इक्वल टू 30t। व्हाट इज दिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अभी a c और d सब में है, करेक्ट। दूसरा y2 माइनस y1 इक्वल टू 30 इंटू 8, क्योंकि पहले 8 सेकंड की बात चल रही थी तो 240 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए, सी और डी हर जगह पे 240 देके रखा है। गुड, इसको बोलते हैं सम लेवल, राइट, गुड। नहीं तो फिर एक करेक्ट है, बाकी सब कुछ भी देके रखा है, मजा नहीं आता उसमें, राइट। अब ये देखना है कि आफ्टर, देखो बेसिकली ये जो कुछ भी मैंने किया है ना, ये y8 है। y8 मतलब पहले 8 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस भी बोलो चलेगा। y इज इक्वल टू पहले 8 सेकेंड में क्या हुआ, राइट, प्लस 8 सेकेंड के बाद क्या हुआ। ओके, तो y ग्रेटर देन 8 ऐसा बोल देता हूं मैं, लेस देन 8 और ग्रेटर देन 8 बेटर। टाइम लेस देन 8 प्लस टाइम ग्रेटर देन 8, क्योंकि हम लोग बेसिकली यह देख रहे हैं कि पहले 8 सेकेंड में और बाद के 8 सेकेंड में क्या हो रहा है। तो ये है t लेस देन और इक्वल टू 8, पहले 8 सेकेंड का केस है ये, गुड, राइट। व्हाट इज जनरल इक्वेशन फॉर s, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, टोटल t टाइम में, उसमें से y t लेस देन 8 240 ऑलरेडी है, प्लस y t greater than 8, right? Therefore, displacement after 8 second will be is equal to ut plus 1/2 at square minus 240 minus 240, just a minute. So ultimately what is happening after 8 second is this, ut minus half at square minus 240, बट 8 सेकेंड के बाद स्टोन वन तो ऑलरेडी ग्राउंड पे है ना, तो किसकी बात चल रही होगी यहाँ पे, सेकेंड स्टोन की, राइट। बट आफ्टर 8 सेकेंड ओनली स्टोन 2 is in air, therefore y for time greater than 8 is u2t half at square minus 240, करेक्ट। और a की जगह पे आप लिख सकते हो माइनस जी, राइट। देन ओनली थिंग रिमेनिंग इज टू अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ कैसा दिखेगा। तो ये ग्राफ जो आता है ऑप्शन सी आता है, एंड दैट इज आई एम लिविंग एज एन असाइनमेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ डज ऑप्शन सी इज करेक्ट। so you have to think about it, all right। तो आज हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिए हैं, बट दीज 3 क्वेश्चंस आर गुड लेवल क्वेश्चंस, JEE है ये, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट दीज आर गोइंग टू बी लाइक वेरी इजी, है ना। तो 2+2 वाले क्वेश्चंस JEE में नहीं आते, आते हैं मतलब, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट। टेक योर टाइम, रिवाइज इट अगेन, थोड़ा सोचो, एक काम और करो, वो करो, 2 पत्थर उठाओ और उनको फेंको अलग अलग वेलोसिटी से एक साथ एक जगह से, थोड़ा क्वेश्चन को रियल लाइफ में रिलेट करो, फिर आपको दिखेगा एक ही जगह से आपने 2 स्टोन्स को थ्रो किया, एक को ज्यादा स्पीड दी, एक को कम दी, जिसको कम दी वो पहले आके नीचे गिरेगा, राइट, करेक्ट। तो जब वो ग्राउंड पे आया उससे पहले दूसरे स्टोन का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टोन, इसका कैलकुलेशन करो, राइट। ये आज करना है आपने, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट विल लुक लाइक ऑप्शन नंबर सी।